नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंदन कुमार और थंबनेल देख के आपको तो समझ ही आ गया होगा कि आप लोग किस टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्जिकल सूचर, जिसे टाके भी कहते हैं। इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में, यूजेस के बारे में, कौन सूचर कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं और कहाँ पे यूज़ नहीं किए जाते हैं। सारा चीज़ों को हम लोग जानेंगे, साइज़, यूजेस के बारे में सारा चीज़ को हम लोग जानेंगे इसके बारे में। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहे। और जैसा कि हर बार की तरह इस बार भी फिर कहूँगा मैं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं सर्जिकल सूचर के बारे में। हिंदी इंग्लिश दोनों में जानेंगे, मैं पढ़ता हूँ, आप भी मन मन में पढ़िएगा। ए सर्जिकल सूचर ऑल्सो नोन एज ए स्टिच और स्टिचेस इज ए मेडिकल डिवाइस यूज टू होल्ड टिश्यूज टुगेदर एंड अप्रोक्सीमेट वुंड एज आफ्टर एन इंजुरी और सर्जरी। यह एक चिकित्सा उपकरण है जिसका उपयोग चोट या सर्जरी के बाद शरीर के ऊतकों को बंद करने या एक साथ जोड़ने के लिए किया जाता है। देखिए, सर्जिकल सूचर जो है उसका यूज मेनली हम लोग कहाँ करते हैं? जब भी हमें कोई चोट लग जाता है, कट लग जाता है, तो हम लोग टाँके उसे लगा देते हैं, उसे सील देते हैं, ताकि वो जो चोट है वो जल्दी हील हो जाए, जल्दी भर जाए। इसीलिए ये सर्जरी और नॉन सर्जरी में भी इसका यूज होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सर्जिकल सूचर के टाइप्स के बारे में। सर्जिकल सूचर के कितने टाइप्स होते हैं? देखिए, सर्जिकल सूचर के मेनली दो टाइप होते हैं। एक होता है अब्जॉर्बल सूचर, जो कि घुलने वाले टाके होते हैं, और एक होता है नॉन अब्जॉर्बल सूचर, जो कि ना घुलने वाले टाके होते हैं। अब्जॉर्बल सूचर आर ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी। जो अब्जॉर्बल सूचर होता है वो शरीर के अंदर जितने भी स्टिचेस किए जाते हैं, जितने भी टाके लगाए जाते हैं, वो अब्जॉर्बल सूचर से लगाए जाते हैं, जो को मैनुअली उसे कट नहीं करना पड़ता है, उसे रिमूव नहीं करना पड़ता है, वो अपने आप बॉडी में घुल जाता है। लेकिन जो नॉन अब्जॉर्बल सूचर होता है वो बाहर किए जाते हैं। ए नॉन अब्जॉर्बल सूचर आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय द बॉडी रिक्वायरिंग मैनुअल रिमूवल आफ्टर द वुंड हैज हील्ड। मतलब जब भी घाव भर जाता है तब नॉन अब्जॉर्बल सूचर जितने भी लगाए जाते हैं, जितने भी टाके होते हैं, उनको हमें मैनुअली रिमूव करना पड़ता है। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब बात करेंगे अब्जॉर्बल सूचर के बारे में। अब्जॉर्बल सूचर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नेचुरल और एक होता है सिंथेटिक। अब हम लोग पहले बात कर लेते हैं नेचुरल के बारे में। नेचुरल में सबसे पहले आता है कैटगेट प्लेन, जिसका अब्जॉर्प्शन टाइम होता है 10 से 20 डेज। मतलब ये 10 से 20 डेज में ये घुल जाता है, और ये मेड बाय एनिमल टिश्यू, मतलब ये एनिमल से बना होता है, एनिमल के टिश्यू से बना होता है। ये कैटगट जो है ये बिल्ली के गट से बनाया जाता है, इसीलिए इसको कैटगट बोला जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर पे है कैटगट क्रोमिक। कैटगट क्रोमिक का जो अब्जॉर्प्शन टाइम है वो 20 से 30 डेज में इसका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सिंथेटिक के बारे में। सिंथेटिक में सबसे पहले आता है मोनोक्रिल, जिसका अब्जॉर्प्शन टाइम है 90 से 120 डेज। अब आते हैं विक्रिल। विक्रिल को हम लोग पॉलीगैलेक्टिन भी बोलते हैं, जिसका डिसॉल्विंग टाइम है 60 टू 90 डेज। अब बात करेंगे हम लोग पीडीएस के बारे में। पीडीएस को हम लोग पॉलीडायक्सोन भी बोलते हैं। इसका जो अब्जॉर्प्शन टाइम है या डिसॉल्व टाइम है ये आता है 120 डेज में, मतलब ये 120 डेज में घुल जाता है। अब देखिए, अब्जॉर्बल सूचर का हम लोग वहीं पे यूज करेंगे जहां पे हम लोग मैनुअली इसे रिमूव नहीं करना पड़ेगा। मतलब हम लोग जितने भी अंदर में सर्जरी होता है, मतलब कैविटी के अंदर, बॉडी कैविटी के अंदर जो भी सर्जरीज होते हैं उसमें टाके लगाए जाते हैं, उसमें हम लोग अब्जॉर्बल सूचर का ही यूज करते हैं। मतलब वो घुल जाते हैं, उसे रिमूव नहीं करना पड़ता है। जैसे कि कोई भी सर्जरी, गॉल ब्लैडर का सर्जरी हो गया, या फिर सिजेरियन डिलीवरी हो गया, सिजेरियन डिलीवरी के बाद जो यूट्रस है उसको क्लोज करने के लिए, तो हम लोग वहां पे हम लोग क्या करते हैं, अब्जॉर्बल सूचर का ही यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नॉन अब्जॉर्बल सूचर के बारे में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बाद में नोट्स बनाने के काम आएगा, आपको याद रहेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे नॉन अब्जॉर्बल सूचर के बारे में। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, नॉन अब्जॉर्बल सूचर को मैनुअली रिमूव करना पड़ता है, ये बॉडी में घुलता नहीं है। ठीक है, इसमें भी दो टाइप आता है, एक आता है नेचुरल और एक आता है सिंथेटिक। नेचुरल में आता है सिल्क और कॉटन। ठीक है, और मैं जो सिंथेटिक आता है उसमें आता है प्रोलिन। प्रोलिन का यूज हम लोग कहाँ करेंगे? यूज फॉर स्किन एंड वेस्कुलर रिपेयर में। सेकेंड नंबर पे आता है नाइलॉन, इसका यूज करेंगे हम लोग टेंडन रिपेयर एंड कट वुंड में। तीसरा आता है स्टेनलेस स्टील का, इसका यूज हम लोग करते हैं स्टेर्नोटोमी वुंड में। मतलब जो भी ओपन हार्ट सर्जरीज या लंग सर्जरीज होता है उसमें स्टर्नम को जो है वो खोला जाता है, तो उसके बाद जो सर्जरी के बाद वो स्टेनलेस स्टील से उसको स्टिचेस किया जाता है स्टर्नम को, इसीलिए इसको स्टेर्नोटोमी वुंड में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब जो धागा इसमें होता है, जो थ्रेड होता है सूचर में, वो थ्रेड भी दो टाइप के बने होते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जितने भी सर्जिकल सूचर होते हैं उसका जो थ्रेड होता है वो भी दो टाइप के बना होता है, एक होता है मोनोफिलामेंट और एक होता है मल्टीफिलामेंट। अब ये मोनोफिलामेंट और मल्टीफिलामेंट क्या है?
देखिए मोनोफिलामेंट जो है वो दिस टाइप ऑफ सूचर मेड अप ओनली सिंगल लेयर। इस प्रकार के टांके केवल एक ही परत से मिलकर बने होते हैं। देखिए जितने भी मोनोफिलामेंट होता है ना वो एक ही लेयर से बना होता है, मतलब उसका जो थ्रेड होता है वो एक ही लेयर से बना होता है। और इसका नॉन ऑब्जॉर्बल में आता है प्रोपाइलिन जिसे नायलॉन कहते हैं, और ऑब्जॉर्बल में आता है मोनोक्रिल, पीडीएस और कैटगेट। ये सब जितने भी आते हैं ये एक ही लेयर से बना होता है। और इसमें जो है लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और इसमें जो नॉट बांधा जाता है, नॉट मतलब जो सर्जन टाके लगाने के बाद जो नॉट बांधते हैं, जो गांठ बांधता है, इसमें कम से कम 7 से 8 नॉट इसमें बांधना पड़ता है क्योंकि ये स्लिप करता है। अब बात करते हैं मल्टी फिलामेंट के बारे में। दिस टाइप ऑफ सूचर मेड अप मेनी लेयर। इस प्रकार के टाके कई परतों से मिलकर बना होता है, मतलब ये एक से ज्यादा परत मिलके बना होता है, इसी को मल्टी फिलामेंट कहते हैं। और मल्टी फिलामेंट में देखिए क्या होता है ना, ये इसमें मोर चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होता है, इसमें इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, और इसमें जो नॉड बांधा जाता है ये 3 से 4 नॉड बांधा जाता है क्योंकि ये स्लिप नहीं करता है, इसमें 3-4 नॉड बांधने से ही हो जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको नोट्स बनाने में आसानी होगा, ठीक है, बाद में याद करने के लिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और एक बार फिर कहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।